देखो, सबसे पहले आपको एक सत्संग सुनाते हैं पूज्य गुरुदेव भगवान का। 2 या 3 मिनट का सत्संग है। और ये प्रकरण क्या है? जब बीर सिंह बघेल को साथ लेके सिकंदर लोधी अपने जलन का रोग ठीक करवाने के लिए रामानंद जी के आश्रम में जाते हैं काशी में। और उस समय जो घटना जो घटती है, सिकंदर लोधी जो रामानंद जी का शीश काट देता है, उसके बाद में जब वहां पे संध्या आरती के लिए कबीर परमात्मा आते हैं और सिकंदर लोधी जैसे उनको दंडवत करता है और आशीर्वाद देते ही, पुण्यात्माओं ये पॉइंट ध्यान में रखना, ये कहानी हमने हजारों बार सुनी होगी, परमेश्वर के मुख से हमने ये सत्संग हजारों बार सुने होंगे। हर बार हम एक खाली बस नॉर्मल सा मान के निकाल देते हैं, लेकिन किस सत्संग की जो कड़ी है वो कहां पे जुड़ी हुई है, कौन सी जो घटना है उसकी कड़ी कहां जुड़ी हुई है, ये देखो। अब परमात्मा हम पे सब पे दया करेंगे। तो ये सत्संग सुनना, इस सत्संग से फिर आज गुरुदेव की पहचान होगी कि संत रामपाल जी भगवान कौन है। फिर तो ये पॉइंट ध्यान से सुनना। आपने हजारों बार सुना है, आज फिर ध्यान से सुनना। जब वो बुरा का वो कर लिया ना जुल्म, फिर ये मन भाग जाता है और आत्मा रोती है। दुष्कर्म करा के कराता है मन, आत्मा को रोने के लिए छोड़ देता है। तू रो ले बापड़े, ये तो हो गया जो होना था। तो सिकंदर लोधी रोने लग गया कि वीर सिंह मैंने जुल्म कर दिया, दिखाया था अपना पाप कटाने, पाप और बढ़ा दिया। मैं ऐसा पापी हो चुका हूँ, करता हूँ शुभ होता है अशुभ मेरे तक। अब मुझे भुगत कर मरना होगा। कबीर साहब मेरे को आशीर्वाद नहीं देंगे क्योंकि मैंने उनके गुरुदेव की हत्या कर दी। यूं कहकर वापस चल पड़े। इतने में परमात्मा सामने से आ रहे थे। कबीर साहब आगे, वो तो करना चाहते थे लीला, क्योंकि जब तक ये प्राणी अधीन नहीं होगा इतने प्रभु अपने पूरे गुण आपको नहीं देगा। ये नियम है। क्योंकि हमने टूटी से पानी भी लेना है तो नीचे हाथ ही करना होगा। अगर आकड़ में टूटी के ऊपर हाथ रखेंगे तो प्यासे रह जाएंगे। इसलिए परमात्मा ने सिकंदर लोधी को अधीन बनाना था, अपनी कृपा का पात्र बनाने के लिए। अन्यों बिना यु अधीन हुआ नहीं हो तो क्या किया? जब देखा उधर से तो अपना रोग और उधर से फिर ये ब्रह्मानंद जी की हत्या इनके गुरुदेव की, और संत पहुंचा हुआ बताते ही से डरता कि कहीं मुझे शराब और ना दे दे। तो वीरदेव सिंह बघेल तो उनका शिष्ठा ही था, उन्होंने दंडवत प्रणाम करना ही था। यूं का जमीन के ऊपर लेट कर समेत मुकट के और दंडवत प्रणाम किया अपने पूज्य गुरुदेव को वीरदेव सिंह ने। अब बिजली का वो सिकंदर लोधी भी डरा हुआ था, वो भी दंडवत प्रणाम किया अपने चरणों में कबीर परमात्मा के। परमेश्वर ने दोनों के सिर पे हाथ रखा और कहा, ये दो नवाब मुजदास के पास कैसे आप पहुंचे? उठो राजन, ऐसा ना शर्मिंदा करो मुझे, मैं तो छोटा सा जीव हूँ, दास हूँ आपका, मुझे क्यों इतना वो अपमानित कर रहे हो मुझे प्रणाम करके। अब जो ही हाथ उन्होंने रखा, हाथ रखते ही सिकंदर लोधी का वो रोग थू मंत्र हो गया, कति स्वस्थ हो गए। बोलो बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। सत्संग आपने सुना परमपिता परमेश्वर जी के मुख कमल से। और परमेश्वर ने सत्संग में हमें जो पॉइंट दिया है वो पॉइंट ये है कि जैसे ही कबीर परमेश्वर ने सिकंदर लोधी जिसको जलन का भयंकर रोग था उसके सिर पे जैसे ही हाथ रखा, उसका रोग छू मंत्र हो गया। अब पुण्यात्मा विचार करना, आज वैसी ही लीला यदि हमारे गुरुदेव करें तो क्या हम उनको कबीर परमेश्वर नहीं मानेंगे? आज ऐसी ही लीला वो परमात्मा कर रहा है। हमने सत्संग नहीं सुने या सुने हैं तो हमने उन बातों पे गौर नहीं किया, हमने परमेश्वर के संकेतों से उन सत्संगों का मिलान नहीं किया। अब सुनिए आप परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान का सत्संग, और ठीक ऐसी स्थिति आपको गुरुदेव सत्संग में बताएंगे कि दास ने उस बेटी के सिर से हाथ हटाया भी नहीं था और उसका रोग छू। ध्यान से सुनना पुण्यात्मा, ऐसे ही पहचान होगी कि ये परमात्मा है। आज भी हम आपको ऐसे ऐसे, यहाँ पर भी कई बहन है ऐसी जो पहले बहुत तंग रहती थी। एक तो बेबे है संतोष, खड़ी हुई है एक भाई, उठ उठ शर्मावना। एक भी इसकी बेबे का चित्र ले तो फिल्म वाला, ये देख इसको। या मकड़ोली बह रखी है, छोटी मकड़ोली, संतोष नाम से इस बेबे का। और ये इसका देवर है भक्त सुखबीर, ये यहाँ बैठा।
इसका बड़ा भाई यानी संतोष का पति जो है फौज में भर्ती है। चित्र आ जाता फिर बंद कर दिया। तो ये लड़की 8-9 वर्ष से तकलीफ थी। बैठ जा बेटे। तो कुछ भी कहो, हम तो कर्मदंड कहते हैं। डॉक्टर बीमारी बता देते हैं, शाना उपरा बता दे। तो जी क्या हुआ, इन्होंने सारा इलाज करवा लिया, एक नाम भी ले रखा था किसी दूसरे संत ने, और श्राद्ध का नाग तो अपने जनवाम चीज सहे, फिर दोख वीर, पूजा वीर, फलानी वीर, दकड़ी भी, वो सारी। आखिर में कौन सा मेरठ में था, कहां से इलाज चल रहा था इनका, यूपी में सहारनपुर से, और कहते हैं सहारनपुर से इलाज चल रहा था इस लड़की का। तो इसकी सुखबीर की बहन रामरती नाम साड़ जी शीतल नगर में ब्याह रखी, और वह रामरती एक दिन इस बहन श्यावत्री है शीतल नगर में, या हमारी बहन सेविका, इसके पास आ गई। कोई वो लेखा जोखा करती है, अंडा करंत सरकारी उनकी ड्यूटी लग जाती है। तो इसने उसको समझा दिया, बेबे बैठ जा, चाह पानी पियो पहला था। फिर कबीर साहब के बारे में इस श्यावत्री ने, एक तो कमला यहीं आ रही हो मेरे ख्याल में, एक राम हुआ बैठी है, ये दोनों बाण अपनी सरकारी नौकरी पे थी, इनकी ड्यूटी लाग रही थी, वे गणना की खातर कोई आंकड़े इकट्ठे करने थे। यह श्यावत्री के पास पहुंच गई। इसने पहला दिन तक चाह पानी पियाई, बेबे तुम बैठ जाओ, फिर पाछे की लिखा लिखाई करियो। फिर ये चित्र देखे कबीर साहब के, ये पूछने लगी। इसने सारी महिमा बताई, बंदी छोड़ गई। रामरती ने अरे नाम ले लिया कमला ने। रामरती ने फिर अपने भाई जगवीर को बता, जगवीर नाम से, कि भाई तो कितना ना ले जा, मेरी भाभी ने एक बार महाराज जा करा ले। जगवीर ने बोला, बेबे इब इलाज करवा रखा वहां से, और वहीं दिखाऊंगा। इन्हें बोली रे इलाज करवा रखा, की ने दुख पा रही है, 19-21 का इसका आराम नहीं, तो एक बार ले आ। तो हम गए हुए थे उस समय चंडीगढ़ एक पार्ट, यहाँ गुलाब सिंह डीसी डिप्टी कमिश्नर जो होते थे ना, डिप्टी कमिश्नर गुलाब सिंह, वो डायरेक्टर थे वहां पर लोकल बॉडीज के चंडीगढ़। वो हमारे सेवक है, उन्होंने नाम ले रखा है, बड़ी पुण्यात्मा है। अगर उसका उदाहरण आप देख लो, नहीं सा देवता इंसान हमने नहीं देखा, इतनी नम्र आत्मा, कोई उसमें छल कपट नहीं। तो वहां हम पाठ करने गए जी। हमने आना था 12 तारीख को, हम आए 13 तारीख को, लेट हो गए थोड़े। तो इन्होंने पता था कि 12 महाराज जी ने आना है कुटिया में, तो ये 11 शाम ने पहुंच गए, और यह बेहोश पड़ी उड़े या संतोष। हम 12 ना या 12 ने भी हुए रहे, जगवीर भी हुए रहे उसके साथ, वो फौज में। एक चीज का ध्यान रखना भक्तों यहाँ पे, अब आगे आएगा मेन पॉइंट। और देखो, जब सिकंदर लोदी ने परमेश्वर को दंडवत प्रणाम किया था, तो मालिक तो अंतर्यामी है ही, लेकिन उनको किसी ने बताया थोड़ी था कि सिकंदर लोदी को जलन का रोग है, नहीं बताया था ना। अब देखना, सेम टू सेम वही कथा दोहराएगा परमात्मा। हाथ रखते ही दर्द गायब, और फिर गुरुजी कहेंगे कि मुझे तो पता भी नहीं था कि इसको जलन का रोग है, मैंने तो वैसे स्वाभाविक हाथ रख दिया। तो पुण्यात्मा सेम टू सेम वो की वो लीला मिलेगी परमात्मा की। वहां पर हाल बना था हमारा एक सत्संग का, हम 13 न पहुंचे इस समय, अगस्त का महीना। तो नो बोले जी एक बेबे आ रही है, बहुत घनी बीमार से। बाबा बीमार का के मतलब, हमारे दौरान को डॉक्टर ना वैद नहीं, ये भी ये बीमार आने लगे को अच्छे ढंग का नाम लेने आता नहीं। अपने मन में संकल्प कर रहा मैं, इतने में इसको कुटिया में ठा के वो जगबीर एक दिन और पकड़ के मेरे पास ले आया, और मैं बाहर बैठा था। ऐसे छां आई हुई थी शाम के समय हाल के अंदर। इनको जब पकड़ के वो ले आए, आप विचार कीजिए, सत्कर मानिए, जो ही मेरे पास लाके या संतोष बिठाई और जगबीर को पूछना ये बात इसके पति से, न्यू अर्जू सर जोड़ रखा, इसकी हालत न्यू नाड़ टेढ़ी हो रही छोरी की। खाट के पास बिठाई, जैसे हम स्वाभाविक वैसे हाथ रखते हैं, बेबे ठीक हो जाएगी बेटी, माड़ा मन ना करे, सब करेंगे बंदी छोड़। मैंने ऐसे हाथ ऊपर से हटाया भी नहीं था, इतना में यह लड़की न्यू बैठ गई कि जानू इसका कुछ भी कोई ना। गुरुजी कह रहे हैं मैंने हाथ हटाया भी नहीं था,
और उससे पहले ये लड़की ऐसे बैठ गई जैसे कुछ इसके हुआ ही नहीं था। बोल सतगुरुदेव। बंदी छोड़ कबीर साहेब। वो बोला जा बेटी सेवा करवा। वहां पर सेवा चल रही थी, सेवक थे, मिस्त्री थे, उनकी रोटी बनानी थी। छोरी ने डट कर रोटी बनवाई, सारा काम करवाया। अगले दिन सारा काम करवाया। अगले दिन ये दिन के 11 बजे नाम लेकर और जब घर न आए, फिर हमने कहा एक पाठ करवाओ बंदी छोड़ की वाणी का, ये धर्म का काम हो से। तो जिस दिन ये पाठ प्रकाश हुआ इनका, मैं जाता हूं पिछले दिन, जिस दिन पाठ प्रकाश हुआ इसका फिर गड़बड़ होगी एक बवाई और यह दर्द पड़ी। अब देखना, परमात्मा ने उनको भी ये आभास करवाना था, कहीं उनके मन में ये ना हो जाए कि भाई हो सकते हैं तो वैसे ठीक हो गई होगी। परमात्मा ने उनको भी दिखाना था, परिवार वालों को, दोबारा से उस लड़की को बीमार करके। उस लड़की के अंदर उन्हीं का कोई पितर था। और फिर देखना परमात्मा सबकी आंखें खोलते हैं। और गिर के आप पाप बोला है। मैं गया जो बताई ना सुखबीर नरेंद्र की मार ने, और सारे पड़ोसी उड़ोसी वो सारी इकट्ठी होगी। अब के बोल रहे हैं वो पितर इनके। एक तो बूढ़ा मर रहा था, ताऊ है दादा रेक, एक उसका लड़का छोटा सा उम्र का 12, 13, 14 साल की उम्र का, वो मर रहा है। और जब पहले न्यू क्या करता, तुमने खोऊंगा धरती पर तय, थारा न्यू कर दूंगा, थारा नाश करूंगा, मेरा हक दे दो फलान। उस दिन वो के बोलिया, मैं तना नाटू था निर्भाग, तुम आज ना ले चला, बड़ा बुढ़ा आदमी मरवा दिया तने। जो बोला तुम आज ना ले चला, मैं नाटू था, उनके महाराज जी का नाम ले लिया ही, मारी उड़ा पार बसावा को जा। अन्य बोला तो चला भाई, आज आज तो हम थारा आगे गलती थे, आज पाछा हम तो बड़ा को नहीं। फिर ने बोला जावांगे कि थारी रोखाड़ करया करांगे खेता में। जब बोल सतगुरुदेव। इनका पेटा भरन ही बंदी छोड़ने ने दिखाया था ना, कड़ा बढ़न दे ना डे, अगर इनका यकीन ना होगा तो उस दिन के बाद 2 साल तो ऊपर हो गए इस लड़की ने बंदी छोड़ की कृपा, तो इसका सोच शरीर से। बोल सतगुरुदेव। तो पुण्यात्माओं, गलत फहमी में हम ना रहें। ये वही कबीर परमात्मा है जो 650 साल पहले बनारस के काशी शहर में आए थे और आज अपने वास्तविक स्वरूप में सतगुरु रामपाल जी भगवान का रूप धारण करके इस पृथ्वी लोक पे हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के रूप में आए हुए हैं। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। हाँ देखो, परमात्मा दया कर रहे हैं, लेकिन निकाल रहा हूं। ये लैपटॉप थोड़ा सा आपका ठंडा चल रहा है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल थे परमात्मा की दया से। देखता हूं, देखिए और चलो, समझदार को संकेत ही काफी होता है, एक ही काफी है। परमात्मा कहते हैं ज्ञान का और गाम का तो चमका सा ही होता है। एक चोट सिधारिया जिन्हें मिलन दी आस। जिनको परमेश्वर चाहिए, जो परमेश्वर की आत्मा है, वो तो छोटे से संकेत में ही समझ जाएंगी कि धरती पे मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान के रूप में कौन है। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल देखो। आप और हमने गुरुदेव के सत्संगों में रामानंद जी का सुना होगा किस्सा। जब परमात्मा 5 साल की उम्र में जब रामानंद जी को ज्ञान देते हैं उनके आश्रम में जाके, जब रामानंद जी अपनी मानसिक पूजा पाठ कर रहे थे, मूर्ति को नहलाना, फिर मुकुट पहलाना, कंठी माला पहलाना, तो उस समय परमेश्वर की और रामानंद जी की गोष्ठी हुई थी। तो जो खेल वहां पे खेला था परमेश्वर ने, उसके बाद रामानंद जी ने लोक लाज की परवाह ना करते हुए
पर्दा हटा के परमेश्वर को अपने सीने से लगाया। और गुरुदेव ने क्या कहा, जब परमात्मा ने उनको सीने से लगाया तो ऐसा लगा जैसे रूई से भी कोमल। मालिक की वाणी भी है, ध्यान नहीं आ रही, हमारा बदन कठोर है, कुछ ऐसी वाणी है परमात्मा की। तो गुरुदेव ने बताया कि रामानंद जी ने जब उनको अपनी गोद में लिया, सीने से लगाया, तो ऐसा लगा जैसे रूई से भी कोमल शरीर परमात्मा का। सुना ना हमने। अब देखो यहां भी परमात्मा संकेत कर रहे हैं। एक भगत की जो आप बीती है, उसने गुरुदेव को एक चिट्ठी लिख के दी थी। वो चिट्ठी गुरुदेव स्वयं पढ़ रहे हैं, कोई दूसरा पढ़े तो बात अलग है, गुरुदेव खुद पढ़ रहे हैं। और वो भगत ने क्या लिखा चिट्ठी में कि जब मैंने गुरुदेव की चरणों की सेवा की तो उनके चरण ऐसे थे जैसे रूई से भी नरम, फोम की तरह। और खुद अपने गुरुजी उसकी चिट्ठी पढ़ रहे हैं, परमात्मा कुछ नहीं बोल रहे, चुपचाप उसको चिट्ठी को पढ़ते पढ़ते आगे निकल गए। यानी परमेश्वर ने संकेत दिया कि मैं वही कबीर परमात्मा हूं, इस भूल में मत रह जाना। और ये संकेत के माध्यम से आप और हमने समझना पड़ेगा, दूसरा कोई चारा नहीं है। के बाद आश्रम क्रोथा में खाना खाया तो दर्द नहीं हुआ। दांतों को हाथ लगाकर देखा तो वो हिल रहे थे, लेकिन कम हिल रहे थे, और वो अब भी हिलते हैं, लेकिन तकलीफ नहीं। इसके बाद दर्शनों के लिए गया तो चरण सेवा मिली तो सतगुरु देव के चरण ऐसे लगे जैसे फोम की रूई से भी नरम हो। तो मैं तो ऐसा हो गया कि न कोई चिंता और न कोई तकलीफ। मैं बहुत खुश हो गया। अपने आप ही मन में आता रहा कि इनसे ऊपर कोई और शक्ति नहीं। गुरुदेव खुद अपने मुख कमल से बोल गए कि उस भगत ने कहा कि जब मैंने गुरुदेव की चरणों की सेवा की तो गुरुदेव का शरीर ऐसा था जैसे रूई से भी नरम। अब रूई कितनी नरम होगी? और फिर परमात्मा कहते रूई से भी नरम। और फिर कहा कि इनसे बढ़ के और कोई शक्ति धरती पे, तो कौन है ये परमात्मा? अब संकेत दे दिया परमात्मा ने। अब ये बात ये समझो कि परमेश्वर ही बोल रहे हैं उसके माध्यम से। अगर परमात्मा खुद कहे तो काल के साथ उनका एग्रीमेंट टूटता है। काल ने कहा था परमात्मा नीचे जाओगे, आप जबरदस्ती मत करना, आप अपना ज्ञान देना, आपका ज्ञान समझ के जो आपको परमात्मा के रूप में स्वीकार करे वो आपका, और जो आपके ज्ञान को ना समझे, आपकी मर्यादाओं में ना रहे, उसको बाई फोर्स सतलोक मत लेके जाना। तो परमेश्वर ये संकेत ही तो कर रहे हैं। उस भगत की बात को आधार बना के, उस भगत के इंटरव्यू को आधार बना के परमात्मा अपने मुख कमल से ये बात बोल गए। इसका मतलब गुरुजी ही बोल रहे हैं।